Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start next exercise 1.2. So इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ थ्योरम है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो हम पढ़ लेंगे। सो थ्योरम में हमारे पास लेट p बी एनी प्राइम नंबर। हमें मान लेना है कि p भी क्या है, हमारा कोई भी एक प्राइम नंबर है। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वेयर, अगर p हमारा a स्क्वेयर को मतलब किसी भी स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो p डिवाइड्स a, तब p a को भी डिवाइड करेगा वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर a क्या है, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। मान लो हमारे पास प्राइम नंबर है 3। ठीक है, ये थ्योरी का एग्जांपल ले लो ताकि अच्छे समझ आ जाए। मान लो हमारे पास एग्जांपल प्राइम नंबर है 3 जो है वो 81 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 27। अब 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, तो 9 क्या है, 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करेगा। तो वही बोला है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर हमारे पास किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसे भी डिवाइड करेगा। ठीक है, आई होप थ्योरम क्लियर होगी। आगे है को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है, तो समझ लो। वैसे पता भी होगा आपको, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आगे सिर्फ एक से ही डिवाइड हो सकते हैं, मतलब जिनका पेयर्स होते हैं नंबर्स, पेयर्स ऑफ दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली 1। ऐसे नंबर्स के पेयर जो सिर्फ आगे 1 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 3/4 रख लो। इन्हें आगे हम फर्दर ऐसी फ्रैक्शंस रख लो जिन्हें आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो 4/2 आप बोलोगे तो ये प्राइम नंबर नहीं होगी, आगे हम इसे आज डिवाइड कर सकते हैं, आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर आया बिकॉज इसे हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। अब √5 को हमने इरेशनल प्रूव करना है। सबसे पहले इरेशनल होता क्या है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वहाँ आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लो। स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग हियर अगेन। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि √5 आखिरकार इरेशनल क्यों है। ठीक है इरेशनल, पर हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले इसे प्रूव कैसे करेंगे, थोड़ा सा हिंट ले लो। √5 जो है इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, हम मान लेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है, हम अज्यूम करके चलेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है। फिर लास्ट में हम अपनी ही एजम्पशन को इनकरेक्ट कर देंगे कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर होता है। वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो पहले मान लिया है मैंने कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो √5 किसके इक्वल आ गया, रैशनल नंबर होते क्या हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। तो √5 किसके इक्वल आ गया, p/q की फॉर्म में, जहाँ पर p/q के हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब उन्हें आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, वेयर p/q आर को प्राइम, जहाँ पे p/q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, अब ये q यहाँ पर डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो q√5 इज इक्वल टू p। ठीक है, ये आ गया। अब हमें √5 हटाना है तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वेयर अप्लाई कर देंगे। तो √5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू p का स्क्वेयर, है ना। अब q का स्क्वेयर है, √5 का स्क्वेयर है, q का स्क्वेयर q स्क्वेयर, √5 का स्क्वेयर 5, और ये आ गया p स्क्वेयर। इसे इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब p स्क्वेयर, अब यहाँ पर 5 के मल्टीप्लाई में, वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो q स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर अपॉन 5। अब इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, q स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर अपॉन 5। इस इक्वेशन से यह पता चलता है कि 5 जो है वो p स्क्वेयर को डिवाइड करता है, और 5 हमारा प्राइम नंबर भी है। अगर 5 p स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। हमने ऊपर ही थ्योरम पढ़ी कि अगर कोई भी प्राइम नंबर a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। उसी तरीके से अगर 5 हमारा प्राइम नंबर है और 5p स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो 5p को डिवाइड करेगा। सिंस, मैं लिखता हूँ सिंस 5 डिवाइड्स p स्क्वेयर, अगर 5p स्क्वेयर को डिवाइड करता है, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स p। अगर 5p स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो 5p को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, p जो है तो 5 का कुछ फैक्टर होगा तभी डिवाइड करेगा, कुछ मल्टीपल होगा 5 का तभी डिवाइड करेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ p इज इक्वल्स टू, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 5c। ठीक है, क्योंकि p क्या है, 5 का एक कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, c क्या है, हमारा कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, c चाहे 1 मान लो, 2 मान लो, कोई भी इंटीजर है जहाँ पर p क्या है, 5 का कोई भी मल्टीपल है। तो इस इक्वेशन से लग जा रहा है पता। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर c इज़ एनी इंटीजर, जहाँ पे c क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, मान लो c हमारे पास 1 नहीं है तो 5 बन जा 5 हो जाएगा। तो p क्या हमारे पास 5 आ गया, तो 5 डिवाइड कर लेगा फिर p को, है ना, तभी हमारे पास फैक्टर आ गया। अब अगर दोनों तरफ हम स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वेयर, p स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25
सी का स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखो पी स्क्वेयर किसके इक्वल था, अभी इक्वेशन 1 मैंने माना था, पी स्क्वेयर किसके इक्वल है, क्यू स्क्वेयर 5 के इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू स्क्वेयर 5 इज इक्वल्स टू 25 सी का स्क्वेयर। सिंस पी स्क्वेयर किसके इक्वल था, क्यू स्क्वेयर 5 के इक्वल था, ये हमने इक्वेशन 1 में देखा हुआ है ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25 सी का स्क्वेयर अपॉन 5। तो ये क्या आ गया, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो ये आ गया 5 सी का स्क्वेयर। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर अपॉन 5। अब इससे क्या पता चलता है इस इक्वेशन से कि 5 जो है वो क्यू स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, यही कर रहा है, 5 हमारा प्राइम नंबर भी है। तो सिंस 5 डिवाइड्स q square, therefore 5 also डिवाइड्स q। अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि पी और क्यू के पास कॉमन फैक्टर है, ठीक है। हमने पी और क्यू को क्या माना था, को प्राइम नंबर माना था, लेकिन अब 5 भी पी और क्यू का कॉमन फैक्टर आ गई, हमने प्रूव कर दिया कि 5 जो है वो पी को डिवाइड कर रहा है, 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब पी और क्यू के पास कॉमन फैक्टर है, पी और क्यू 5 पे कोई मल्टीपल है ना। तो अब देखो हमने जो एजम्पशन मानी थी कि पी और पी अपॉन क्यू क्या है, को प्राइम नंबर से हमने ये अज्यूम करके लेके चले थे हम, वो हमारी एजम्पशन क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। हमारी अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है कि पी बाई क्यू क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √5 इज़ नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, √5 पी बाई क्यू के इक्वल नहीं है। हैंस √5 इज़ इरेशनल नंबर, देयरफॉर √5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए अगर कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उसी तरीके से √5 आ सकता है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, इन तीनों क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। √2 भी पूछ लिया जाता है, √3 भी पूछ लिया जाता है इसी तरीके से। तो ये इन तीनों क्वेश्चन में √5 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, तीनों ही ऐसे इसी मेथड से होंगे बस। ओके, पहले हमने इसको रैशनल मान लेना है एंड देन को प्राइम और फिर आगे फर्दर सॉल्व कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। हमने 9th क्लास में नहीं, 9th क्लास में देखा था कि अगर किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इरेशनल ही आता है, तो ये भी क्या है, हमारा इरेशनल नंबर ही है। लेकिन हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि इरेशनल नंबर कैसे है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन प्रूव किया था वैसे ही कर देंगे कि हम क्या मान लेंगे, पहले से रैशनल नंबर मान लेंगे, आगे हम अपने एजम्पशन को इनकरेक्ट कर देंगे। तो 3 + 2 √5 हमने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया, पी बाई क्यू मान लिया, ठीक है। लेट करके लिखना है अपने, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर, तो ये इसके इक्वल आ गया। अब देखो अब आगे करेंगे क्या हम, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर √5 इधर रहने देंगे, बाकी सारे जितने भी टर्म्स हैं हमारे पास वो इस तरफ ले जाएंगे। तो 2 √5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 3 था, वहाँ पे नेगेटिव 3 हो जाएगा। तो 2 √5 इज इक्वल्स टू पी, एलसीएम ले लेंगे -3, की एलसीएम तो आपको आता ही होगा, अपॉन क्यू, है ना। अब ये मल्टीप्लाई में है, 2 वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल्स टू पी -3q अपॉन में 2q। अब √5 किसके इक्वल आ गया, p -3q अपॉन में 2q। अब इसको अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, मतलब p की वैल्यू अगर हम कुछ पुट करें, q की वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करें, तो ये टर्म क्या हमारी आएगी, एक रैशनल नंबर ही आएगी। लेकिन √5 तो इरेशनल नंबर होता है वो, पर हमने यहाँ पर किसके इक्वल प्रूव कर दिया, वो रैशनल नंबर के प्रूव कर दिया, लेकिन हमें √5 पता ही रैशनल होता है। तो देयरफॉर हमने जो अजम्पशन की थी कि 3 + 2 √5 एक रैशनल है, वो रैशनल नहीं है। मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, सिंस P and Q are integers, P and Q are integers, इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों आते हैं। वी गेट P -3q अपॉन में 2q इज रैशनल, and so √5 is
रैशनल, इसलिए रूट 5 भी क्या आ गया हमारे पास, एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर, लेकिन हमने यहाँ पर रूट 5 को रैशनल प्रूव कर दिया, लेकिन ये कॉन्ट्रोडिक्शन अराइज हो जा रही है यहाँ पर कि रूट 5 तो एक इरेशनल होता है, तो हमने रैशनल नंबर कैसे प्रूव कर दिया। सो ये जो कॉन्ट्रोडिक्शन हमारे पास अराइजन हुई है, ये किस लिए अराइजन हुई है, क्योंकि हमने क्या था, गलत एज्यूम कर लिया था, हमने अजम्पशन ही गलत मान ली थी। सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज assumption our assumption is wrong. So we conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational. इसलिए 3 + 2 √5 क्या आ गया हमारे पास, इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पर सेम क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर जितना भी है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, आया भी है काफ़ी टाइम्स पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन ही। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, नहीं समझ आते हैं यू कैन कमेंट, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम ID भी है, उसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और मुझे वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे डाउट पूछोगे तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू।